जय हिंद। मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प विद संदीप के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के। किसका साथियों? भारत के पड़ोसी देशों की। तो साथियों, इस पर हम आगे बढ़े इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले हमने आपको भारत की तटीय सीमा वाला वीडियो दिया था और उससे भी पहले अवस्थिति एवं विस्तार वाला और उससे भी पहले भारत के परिचय वाला। तो जो पीछे 3 वीडियोस हमने आपको दिए हैं उन तीनों ही वीडियो के लिंक मैं इस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखे तो यहां से जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, आइए हम लोग बात करेंगे आज भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं यह उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, टेट, सुपर टेट, बैंक और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। सभी में पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग एक भी एपिसोड को मिस मत करिएगा, बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे रोजाना मुलाकात करते हैं, ठीक है साथियों? जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देशों की। तो साथियों, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? अगर मैं आपसे बात करूं या फिर पूछूं कि कितने हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, तो बात करें तो हम देखेंगे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं साथियों? 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये जो 7 देश हैं साथियों, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना? यानी कि आपसे कई बार सामान्य प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में, एक दिवसीय परीक्षाओं में, कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब ये जो 7 पड़ोसी देश हैं उनको हम मैप पे समझ लेते हैं। देखिए, ये तो है हमारा भारत का मैप, ठीक है? किसका मैप? हमारे इंडिया का। अब इंडिया के पड़ोसी का मतलब इंडिया से सटा हुआ। कितने देश है? 7। अब उन 7 देशों को देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान यहाँ पे है साथियों, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान देखिए पाकिस्तान के जस्ट ऊपर है और इसका थोड़ा सा सीमा भारत के साथ यहाँ से यहाँ तक लगता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो चाइना यानी कि चीन है। उसके बाद यहाँ पे है साथियों नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार और यहाँ पे है बांग्लादेश। क्या साथियों? बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश हो गए, है ना, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, सामान्य तौर पर पूछ लिया जाता है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है और पूर्व में क्या था? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये हो गए भारत के 7 पड़ोसी देश। उसी के साथ साथियों, अगर हम बात करें, देखिए एक पीटी में पिछले वर्ष प्रश्न पूछा था कि भारत के कितने द्वीपीय देश हैं, सॉरी, भारत के कितने पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, है ना? पड़ोसी देश तो पूछा था लेकिन द्वीपीय देश, ठीक है। तो भारत के कितने? 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है। कितने द्वीपीय पड़ोसी देश है साथियों? 2 हैं। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। क्या साथियों? मालदीव और श्रीलंका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है मालदीव, यहाँ नीचे जहां मैं ये रेड कलर से आपको मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है? ये है मालदीव। और अगर श्रीलंका की हम बात करें साथियों, तो श्रीलंका देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है श्रीलंका, जो कि भारत के पड़ोस में है ना। तो भारत के कितने पड़ोसी द्वीपीय देश हुए? 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हुए और 7 पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के देख रहे हैं तो 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देशों में ध्यान रखिएगा, सदैव आपसे 7 वाला पूछता है कि कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं। कितने द्वीपीय पड़ोसी देश जब कहेगा तभी आप कहेंगे कि 2 है, ठीक है, अन्यथा 7 कहिएगा। कितना? 7। क्लियर है बात? जी हाँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब साथियों, यहां से जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, एक तो बड़ा तगड़ा प्रश्न ये बन जाता है आपसे कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ भारत की सीमा कैसी है और कितना है, ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा कैसी है और कितना है। तो अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो 3323 किलोमीटर है साथियों। कितना? 3323 किलोमीटर है, ठीक है। जी हाँ। अगर हम बात करें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कितना है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है 106 किलोमीटर। कितना साथियों? 106 किलोमीटर। और यदि बात करें कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कितनी है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितना है साथियों?
3488 यानी 3488 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर है साथियों। भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर है साथियों। भारत और म्यांमार के बीच की बात करें कि इनके बीच सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो 1751 किलोमीटर है। कितना साथियों? 1751 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो 4096 किलोमीटर साथियों। कितना? 4096 किलोमीटर इनकी सीमा रेखा की लंबाई है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे मैप पर दिखाने का प्रयत्न करूंगा और आपको बताने और समझाने का प्रयत्न करूंगा साथियों। देखिए ये है पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया चाइना, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश और ये हो गया म्यांमार। अब यदि हम आपसे बात करें और ये कहें कि भाई पाकिस्तान के साथ कितना सीमा था, तो 3323 किलोमीटर था साथियों। कितना? 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितना रहा? तो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई है भारत के साथ। नेपाल की जो सीमा रेखा की लंबाई है कितना है? 1643 किलोमीटर है भारत के साथ। चाइना भारत के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर चीन साझा करता है साथियों। भूटान कितना साझा करता है? तो भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। म्यांमार की बात करें, म्यांमार 1751 किलोमीटर लंबी रेखा साझा करता है भारत के साथ। और अंत में बच जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश साथियों 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न आपसे बड़ी तगड़ी पूछी जाती है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, सबसे बड़ा। तो जरा अगर आप यहां पे देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे कि लंबाई जो सीमा रेखा की सबसे ज्यादा किस देश की है, तो आपको नजर आ रहा होगा साथियों, किसका? यहां पे बांग्लादेश का साथियों। किसका? बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है कौन साथियों? बांग्लादेश। और यदि आपसे बात करें और कहे कि सबसे छोटा सीमा रेखा कौन सा साझा करता है, तो हम कह देंगे साथियों, देखिए कितना है इन सब में, सातों में देखिए सबसे छोटा कौन है? ये अफगानिस्तान है। कितना है? 106। तो हम कह देंगे कि अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत के साथ। कौन? अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पे दो तरह के ये भी प्रश्न हो गए कि बांग्लादेश क्या है? सबसे बड़ा सीमा साझा करता है भारत के साथ, यानी सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है, और अफगानिस्तान सबसे छोटा यानी सबसे कम, ठीक है साथियों। जी हाँ, अच्छा ये तो हो गया। ये पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जी हाँ, अब आगे आइए और आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए कई बार ये जो सीमा रेखा है ना, सीमा रेखा तीन देशों के साथ बहुत तगड़ा पूछता है। एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दूसरा भारत और पाकिस्तान, तीसरा भारत और चीन के बीच, है ना। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं, जरा समझिएगा साथियों, ठीक है। मैं यहां समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए यहां पे कौन सा कलर लिया जाए? रेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा रेखा यहां से लेके यहां तक लगता है, ठीक है, जितना मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? पाकिस्तान है साथियों, ठीक है। पाकिस्तान का सीमा है भारत के साथ, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं थोड़ा जिसको नीचे करके तब समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ये आप समझ पाएंगे आप लोग ये अच्छी तरीके से, है ना। समझिएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से, है ना, ये पूरा किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? ये पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है। किसके साथ? पाकिस्तान। तो इसको कौन सा रेखा नाम दिया जाता है साथियों? तो इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। यानी अगर आपसे पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच
सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं साथियों? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए जब हमारा भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था ना, ये जो पाकिस्तान है और यहाँ पे बांग्लादेश है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश को उस समय क्या कहते थे हम लोग? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या? पूर्वी पाकिस्तान। और इस वाले पाकिस्तान को क्या नाम दिया जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जो वर्तमान का पाकिस्तान है, इसको क्या कहा जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। आप जरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा साथियों। वर्ष 1971 में, कब? वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है। किसको लेकर के? पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के। किसको? पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के लड़ाई होती है, युद्ध होता है। और इसी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बदल करके, यानी कि आजाद होकर के क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है साथियों। क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं वापस। तो पाकिस्तान और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये किसका हिस्सा था? भारत का ही हिस्सा था साथियों। किसका हिस्सा था? भारत का ही। तो आपसे एक प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि ब्रिटिश भारत, क्योंकि पाकिस्तान जब भारत में था तो उसमें हमारे यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था, ब्रिटिशों का कब्जा था, ब्रिटिशों का उपनिवेश था भारत। तो अगर कहता है कि ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं साथियों? इसको कहा जाता था डूरंड रेखा। क्या कहा जाता था? डूरंड रेखा। लेकिन अब जो डूरंड रेखा है, किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बन गई है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इससे पहले किसके बीच की सीमा रेखा थी? ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की। ठीक है जी हाँ, यहां हो गया डूरंड रेखा। यहां हमने बता दिया किसको? रेड क्लिफ रेखा को, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा, और भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा है साथियों। समझिएगा, देखिए चीन जो है यहां से सीमा बनाना शुरू करता है और यहां तक बनाता है। ठीक है, यहां तक। तो ऊपर पूरा चीन है, इसके बीच में नेपाल भी देखिए आ जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों मैक-मोहन रेखा। तो ये मैक-मोहन रेखा भारत के किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा, एक सेकंड साथियों, जी हाँ, अब यहां समझिएगा ऐसे। ठीक है ना? जी हाँ, आप समझिए, ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, चाइना का जो सीमा लगता है, यहीं पर है क्या साथियों? मैक-मोहन रेखा। क्या है? मैक-मोहन रेखा। और ये मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करता है। ठीक है, और किस राज्य के साथ लगा? ये केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के साथ। क्या ये बात क्लियर है आपको? जी हाँ, तो ये हो गया साथियों भारत की सीमा। क्या हो गया? भारत की सीमा हो गया। ठीक है जी हाँ, अब हम बात करेंगे पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्यों की। किसकी साथियों? अब हम बात करने वाले हैं पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्यों की। जी हाँ साथियों, एक सेकेंड, जी हाँ, पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्यों की। कौन कौन से पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत से सटे हुए हैं? उनको तो हमने आपको बता दिया कि 7 देश थे। अब ये जो 7 देश हैं भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं उसकी बात करते हैं। तो साथ ही पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य, सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान भारत के किस किस राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, हालांकि इस सभी चीजों को हम आगे मैप पर बना के दर्शाएंगे, है ना? जी हाँ, तो पाकिस्तान किन किन देशों से सीमा साझा करता है, सॉरी किन किन राज्यों के साथ स्पर्श करता है? तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी टोटल 5 हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी पाकिस्तान भारत के 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? पाकिस्तान। अब यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, किसकी? अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान केवल और केवल एक प्रदेश के साथ, और वो कौन है? लद्दाख, और वो भी क्या है? केंद्र शासित
प्रदेश है, यानी अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। अभी इसको मैप पे समझाएंगे, चिंता न कीजिए, ठीक है। चाइना की अगर हम बात करें चीन की, तो चीन साथियों लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी चीन भारत के 4 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या करता, सीमा साझा करता है, ठीक है। जी हाँ साथियों, अब हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल साथियों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी टोटल अगर देखिए तो जो नेपाल है यह कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कितने साथियों? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। जी हाँ, अगर भूटान की बात करें तो भूटान साथियों किसके साथ सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे भूटान क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। देखिए टोटल कितने राज्य हो जाते हैं? 4 राज्य, यानी 4 राज्यों से भूटान अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे पीटी में ही पूछ दिया था, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को स्पर्श नहीं करता है? तो अब इन 5 में से 3 तो रहेगा ऑप्शन में, 1 नहीं देगा, ठीक है, बदल बदल के दे सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सिक्किम है, ये 4 राज्य स्पर्श कर रहा है, आपसे कह दिया बताइए कि भूटान था, जैसे भूटान है, अब कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन दे दिया पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम दे दिया। तो भैया कौन सा नहीं रहेगा? मिजोरम नहीं रहेगा, क्योंकि मिजोरम के स्थान पर कौन है? सिक्किम है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। अब अगर हम बात करें म्यांमार की, कि भाई म्यांमार जो है यह कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी यह भी कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? 4 राज्यों के साथ। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश साथियों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी यह भी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? 5 राज्यों के साथ, ठीक है। चीन हमने बताया था कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता था और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान तो केवल केंद्र शासित प्रदेश से था। पाकिस्तान 3 राज्य के साथ साझा करता था और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा कर रहा है, ठीक है, अपनी सीमा को। अब अगर हम आपसे एक प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है कई बार, कि भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब कि दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो साथियों यहां हमने लिखा है कि भारत की कुल कितनी 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं। कितने राज्य हैं? भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं, 16 राज्य। अब यहां से जरा गिनिएगा, ऐसे इस प्रकार गिने, देखिए 3 4 3 7 5 12 4 16 4 20 5 25, ऐसे अगर गिनेंगे तो कुल कितने राज्य हो जा रहे हैं? 25 राज्य हो जा रहे हैं। और टोटल कितने राज्य हैं? 28। ऐसे देख रहे हैं तो 25 राज्य स्पर्श कर जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 16 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कैसे है? देखिए कुछ राज्य ऐसे ना जो ओवरलैप कर गए हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, मान लेता हूँ लद्दाख को, देखिए लद्दाख इससे भी स्पर्श कर रहा है, इससे भी स्पर्श कर रहा है, इससे भी स्पर्श कर रहा है। तो इसी प्रकार से कुछ राज्य हैं जो एक नहीं बल्कि 2-3 देशों से स्पर्श अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है ना। हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, ठीक। तो इस चीज को हम समझते हैं कैसे 16 है ना। बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न कीजिएगा साथियों। जी हाँ, देखिएगा गुजरात 1 राज्य हो गया, राजस्थान 2 राज्य हो गया, कोई भी राज्य 2 बार नहीं आना चाहिए, पंजाब 3 राज्य हो गया। हम केंद्र शासित प्रदेश को नहीं गिनेंगे, यहाँ राज्य की बात हो रही है। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको काटिए। जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर जिसको नहीं गिना जाना है उसको आप काट दीजिए, ठीक है। ये वाला भी लद्दाख नहीं रहेगा, यहाँ से ये वाला भी लद्दाख नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश आएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल आएगा, तो हिमाचल प्रदेश को गोलियां लीजिए, ठीक। उत्तराखंड आएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल उत्तराखंड रहेगा। सिक्किम रहेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल सिक्किम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा। उत्तराखंड रहेगा क्या? नहीं, यहाँ से उत्तराखंड को काटेंगे क्योंकि यहाँ उत्तराखंड हो चुका है, तो यहाँ पे उत्तराखंड को काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश क्या एक बार भी हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पे गिना जाएगा साथियों। बिहार, जी हाँ बिहार अभी एक बार भी नहीं गिना है, बिहार को भी गिनेंगे। पश्चिम बंगाल
तो पश्चिम बंगाल को भी नहीं गिना गया है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल को भी हम एक बार गिनेंगे। सिक्किम, तो यहाँ पे देख रहे हैं सिक्किम को गिना गया, तो यहाँ पे सिक्किम को काटिए, यानी हम सिक्किम को दोबारा नहीं गिनने वाले हैं। यहाँ पे सिक्किम को काटेंगे क्योंकि सिक्किम को हम लोग गिन चुके हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ गिने हैं, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल को हम लोग नहीं गिनेंगे, यहाँ भी काटेंगे। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे गिने थे, तो यहाँ पे नहीं गिनेंगे। असम अभी तक नहीं गिने, तो असम को हम लोग गिनेंगे। जी हाँ साथियों, अरुणाचल प्रदेश वहां गिन चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं गिनेंगे। नागालैंड नहीं गिने, तो नागालैंड को गिनेंगे। मणिपुर को भी गिनेंगे क्योंकि मणिपुर अभी तक हम गिने नहीं है। मिजोरम को भी गिनेंगे क्योंकि मिजोरम भी हम लोग नहीं गिने हैं। पश्चिम बंगाल तो गिन चुके हैं, असम यहाँ पे गिन चुके हैं, ठीक है। मेघालय गिने हैं कि नहीं, शायद अभी तक मेघालय नहीं गिना गया है, और न ही त्रिपुरा गिना गया है, और न ही मिजोरम को तो यहाँ ऊपर गिना गया, ठीक है। अब जितने राज्य गोले में हैं, यही राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, गिन लेते कितने, है ना। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देख रहे साथियों, ये टोटल 16 राज्य ऐसे हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ, या हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। इससे पहले टोटल 17 राज्य थे। 17 राज्य कब था, जब जम्मू कश्मीर जो है ना एक राज्य के रूप में हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को, कब, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को काट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिए गए। ये आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो साथियों ये हो गया पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं हट गया हूं। जी हाँ, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको हम मैप पे, ठीक है ना। और मैप पे समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम आपको ऐसे बताएंगे जो कि अनसुने हो, मे भी अनसुने हो सकते हैं ना। जी हाँ, देखिए जैसे पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, PAK पाकिस्तान, AFG अफगानिस्तान, CHINA चाइना, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे म्यांमार, और यहाँ पे BD यानी कि बांग्लादेश। 4 3 7 पड़ोसी देश हो गए। हम बात करने वाले थे किसकी साथियों, पड़ोसी राज्यों की, ठीक है ना। पड़ोसी राज्यों गिनने के लिए मैं यहाँ से, देखिए यहाँ से लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से चालू हो जाता है। मैं केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न करूंगा और वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जी हाँ, तो बने रहिए बस 5-10 मिनट और साथ, उसके बाद चीज़ों को क्लियर कर दे रहे एकदम से, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा साथियों उसके बाद आपके मन में। जी हाँ, जितना हमने लाल वाला खींचा है ये पड़ोसी देशों के साथ यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बाकी इसके बाद यहां से देख रहे हैं तटीय सीमा चालू हो जाता है, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था और बखूबी समझाया भी था। अब हम राज्यों को देखते हैं साथियों, जरा हम राज्यों के यहाँ पे नाम लिख दे प्लीज, ये मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी हाँ ठीक है, यहाँ देखिएगा इसका नाम क्या है। देखिए ये पाकिस्तान से लग रहा था तो इसका नाम क्या है, गुजरात, ठीक है। इसका नाम क्या साथियों, गुजरात है। इसका नाम क्या है, RJ राजस्थान, पंजाब। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है जो कि केंद्र शासित प्रदेश, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम, है ना, सिक्किम। और ये जो पश्चिम बंगाल है ऊपर तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर WB पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे मिजोरम हो गया। देखिए त्रिपुरा भी किससे लग रहा है, बांग्लादेश से, जली सीमा यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो गया, मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। आइए गिनते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल कितने राज्य थे साथियों, 16 राज्य थे। कौन कौन सा नहीं गिना गया है जरा से देखिएगा, 1 सेकंड रुकिए। कहाँ गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ यूपी भी तो लग रहा है, यहाँ बिहार भी तो लग रहा है ना। किससे लग रहा है जरा बताइएगा,
ये नेपाल से लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ मेघालय भी तो लग रहा है, ठीक है। 12, 13, 14, 15 हो गए, और ये कौन छूट रहा है जो लग रहा था, ध्यान नहीं आ रहा है बस, असम। असम ये भी लग रहा था, ठीक है। तो कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं, यहीं पर बताने का मेरा यही उद्देश्य था, ठीक। जी हाँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है, इधर अरब सागर है साथियों, ठीक है। जी हाँ, इसके साथ लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, जो कि आपकी परीक्षाओं में सामान्य से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 3 पड़ोसी देशों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है, कौन, लद्दाख, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलिएगा नहीं प्लीज, है ना। जी हाँ, अब आगे अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो कौन है, राजस्थान है, ठीक है। जी हाँ, और अगर आपसे बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य साथियों कौन, गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा राज्य है। जी हाँ, और अगर आपसे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी से बड़ा कौन ही हो सकता है ना। तो उत्तर प्रदेश भैया राजा बन के बैठा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में, है ना। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, सिक्किम है साथियों। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट और बच जाते हैं जिसको हमने समझा रखा है आपको पहले से ही कि बांग्लादेश क्या है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जबकि मैंने इसको ऊपर ही बताया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा यानी कि सबसे न्यूनतम सीमा को साझा करती है। क्या करती साथियों, सबसे न्यूनतम सीमा को साझा करती है। तो साथियों ये हो गया आपका भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी प्रश्न है, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर दे दिया जाएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आपको जो है कि कोई भी प्रश्न है, ठीक है, कोई भी डाउट है, आप लोग क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं ना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।